नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज लंबे समय बाद चर्चा उद्योगपति गौतम अडानी की, जिनकी कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती बताई जाती है और विपक्ष तोहमत लगाता रहा है कि उस नजदीकी या उस करीबी के चलते उद्योगपति के तौर पर या कॉर्पोरेट के तौर पर अडानी ग्रुप को बेजा फायदे दिए गए हैं। और अब इस कड़ी में एक नए सिरे से बम फूटा है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि गुजरात ऊर्जा निगम ने कथित रूप से अडानी की पावर यानी ऊर्जा कंपनी को 3,900 करोड़ रुपए पिछले 5 साल के दौरान ज्यादा पेमेंट किया है, जो बिजली सरकार गौतम अडानी कंपनी से खरीदती है। और आरोप उन्होंने यह भी लगाया है कि बिना प्रधानमंत्री की मेहरबानी से यह संभव नहीं था कि गुजरात सरकार अपने दम पर ऐसा कर पाए, यह भी मुमकिन नहीं है। और इस कड़ी में आपको बखूबी मालूम है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बड़े गंभीर सवाल गौतम अडानी या उनकी कंपनी पर लगाए गए थे। आरोप यहां तक भी लगाए गए थे कि प्रधानमंत्री से कथित करीबी के चलते उनको बहुत आर्थिक तौर पर फायदा मिला और उनका जो स्टॉक है, जो उनके शेयर है, उनके भाव भी चढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा शेल कंपनियों के जरिए निवेश की बात भी आई थी, जिसकी रिपोर्ट जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी, जो कि एक नियामक है, वो कर रहा है। और लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि सेबी ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट की वो सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। और जो 24 मामलों की जांच चल रही थी, उसमें से 22 का स्टेटस बता दिया गया और 2 चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, उस पर अभी फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन चर्चा गुजरात में कथित रूप से 3,900 करोड़ रुपए का जो बिजली खरीद में ज्यादा पेमेंट अडानी ग्रुप को दिया गया, उसकी है। गोहिल ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाबत एक चिट्ठी भी उन्होंने जारी की है, जिसमें एक चिट्ठी लिखी गई थी अडानी ग्रुप को, जिसमें यह कहा गया कि आपको 2018 से लेकर 2023 के बीच में जो बिजली सरकार ने खरीदी है, उसके बिल अभी तक मुहैया कराए नहीं गए हैं। और जो पीपीए था यानी पावर परचेज एग्रीमेंट, एक जो मुआहदा किया गया था गुजरात ऊर्जा निगम और अडानी की जो कंपनी है उसके बीच में, यह तय किया गया था कि इंटरनेशनल जो सर्किट है, जो आर्गूज जिसे कहते हैं, जो प्राइस सर्किट इसको कह सकते हैं, उसके मुताबिक उससे ज्यादा पेमेंट नहीं किया जाएगा। और जो भी अडानी ग्रुप इंडोनेशिया से या कहीं अन्यत्र जहां से भी बिजली खरीदे गए, उसके बिल और उसकी जो बिड्स वो निगम को मुहैया कराई जाएगी। और उसके आधार पर तुलनात्मक रूप से या कॉम्पिटिटिव तौर पर सरकार बिल का जो है भुगतान वो करेगी। इस चिट्ठी का मजमून यह है कि अडानी की कंपनी से गुजरात ऊर्जा निगम ने जो बिजली खरीदी है, उसके एवज में 13,802 करोड़ का भुगतान किया गया है। जबकि जो आर्गूज है, इंटरनेशनल जो प्राइस सर्किट है, उसके मुताबिक या उसके रेट के मुताबिक 9,902 करोड़ रुपया बनता है। मतलब यह है कि 3,900 करोड़ रुपया गुजरात सरकार ने या गुजरात सरकार के अंडर जो टेकिंग जो है ऊर्जा निगम, उसने अडानी की पावर लिमिटेड को ज्यादा पेमेंट कर दिया है। मतलब यह है कि अगर ये सही है, अगर ये चीजें ऐसी हैं, तो सरकार मेहरबान और बाकी आप जानते हैं। और पहले भी आरोप लगते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित करीबी के चलते उनको फायदा मिला है। और खास तौर पर विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार पूरी तरह से 2-4 उद्योगपतियों पर मेहरबान है। और जब विपक्ष की बात करें तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार पर तीखे हमले करते रहे हैं और वो कहते रहे कि 2-3 लोगों को मोदी सरकार देश गिरवी रखने जा रही है। और अगर ये जो मामला सामने आया है ये सत्य है, तो उस दावों पर या उन आरोपों पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मोहर लगती हुई नजर आती है। बताना जरूरी है कि अडानी पावर और गुजरात ऊर्जा निगम के बीच में जो मुआहदा हुआ था, जो पीपीए मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है, उसके मुताबिक ये तय था कि गौतम अडानी या उनकी कंपनी निगम को बिल मुहैया कराएगी, बिड मुहैया कराएगी। और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है या इंटरनेशनल प्राइस सर्टिफिकेट आर्गूज है, उससे उसकी तुलना होगी और या जो मार्केट की स्थिति होगी और आर्गूज का जो भी रेट होगा, स्टैंडर्ड जो प्राइसेस होंगे, उससे ज्यादा भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि आर्गूज के जो रेट्स हैं या जो दर हैं, उससे ज्यादा भुगतान, उससे ऊंची दरों पर भुगतान बिजली खरीद का अडानी पावर को किया गया है। और
5 साल तक गुजरात ऊर्जा निगम भी सोता रहा, पेमेंट करता रहा, बावजूद इसके कि बिल मुहैया नहीं कराए गए और मुआहदे के मुताबिक जो बिड्स या बिल दिए जाने थे, मुहैया कराने थे, उसका रिव्यू होना था। उसके हिसाब से तुलनात्मक रूप से कॉम्पिटिटिव तौर पर रेट टैली होने थे और तब उनको भुगतान किया जाना था। लेकिन भुगतान लगातार किया जा रहा था। 13,902 करोड़ रुपए का भुगतान गुजरात ऊर्जा निगम ने अडानी पावर या मुंद्रा लिमिटेड को कर दिया था और उसके बाद भी बिल नहीं दिए जा रहे थे। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिल आ नहीं रहे थे तो गुजरात ऊर्जा निगम इतना मेहरबान क्यों था? मेहरबानी सिर्फ गुजरात ऊर्जा निगम की थी, उसकी इतनी हैसियत है, यह मेहरबानी गुजरात सरकार की थी या गुजरात सरकार से ज्यादा कहीं और थी? क्योंकि आपको मालूम है कि कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती या मित्रता करीबी बताई जाती है। तो यही वजह है कि यह मामला एक तरह से फिर नए सिरे से सवालों के घेरे में है। और अगर यह सच है तो सवाल तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो नियामक हैं, उन पर भी खड़े होते हैं। और खास तौर पर आप जानते हैं कि सरकारी कोई भी चीज होती है, खरीद बिक्री, तो सरकार का एक ऑडिट होता है। क्या ये ऑडिट में ये चीजें पकड़ में नहीं आई थी? और जब ऑडिट की बात करते हैं तो आपको मालूम है सीएजी भी ऑडिट होता है, उसके अलावा सरकारी एक एनुअल उनका एक आंतरिक ऑडिट भी लगातार होता है। तो क्या ऑडिट में ये बात 5 साल में या 4 साल में, 4.5 साल में पकड़ में नहीं आई है कि करोड़ों की बिजली खरीदी जा रही है, उसका भुगतान किया जा रहा है, बिल बावजूद इसके अडानी कंपनी द्वारा गुजरात ऊर्जा निगम को दिए नहीं जा रहे हैं? तो ये बहुत बड़े गंभीर सवाल हैं। हालांकि आरोप शक्ति सिंह गोहिल लगाया था, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी वो लगा रहे हैं, लूट इसको करार दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अब गुजरात ऊर्जा निगम ने चिट्ठी जो लिखी है उसका जो मजमून है उसमें उन्होंने कहा कि रेट की बात की है और जो कॉम्पिटिटिव जो रेट्स है उसकी बात की है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो मेथोडोलॉजी है उस पर रिव्यू की जाना चाहिए। मतलब यह है कि 5 साल पेमेंट करने के बाद अब उसको रिव्यू करेंगे और बिल उनसे लिए नहीं गई। तो मामला बेहद गंभीर है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आप जानते हैं कि जब आई है उसके बाद अडानी ग्रुप सवालिया निशान गिरे में थे, उस पर राजनीति गर्म हुई थी। एक पूरा संसद सत्र जो बजट सत्र था वो हंगामे के भेंट चढ़ गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें इंटरवीन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक जांच समिति गठित की थी, एक कमेटी गठित की थी, ताकि वो सारे मामले का जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनके हित कहीं इससे प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, उसकी जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वो कमेटी जांच कर रही है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई थी। और कांग्रेस अध्यक्ष, जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो तल्ख सवाल खड़े करते रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा चीजें कतिपय लोगों को, चंद लोगों के हाथ में सरकार सौंप रही है, जो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। और अगर इस मामले को देखें तो ये मामला भी कहीं ना कहीं रूप से इस तरह का नजर आता है। जिस तरह से बिना कागजों के कथित रूप से उनको पेमेंट दिया जा रहा है और बिल नहीं ले जा रहे, कोई कंपटीशन नहीं है, और जो पीपीए है उसको दरकिनार किया जा रहा है और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई ना हो या वो मामला पकड़ में ना आए, तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल गुजरात ऊर्जा निगम पर करता है, गुजरात सरकार पर करता है। और जाहिर सी बात है भारत सरकार या प्रधानमंत्री, चूंकि उनसे उनका नाम जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही की जिम्मेदारी बनती है। और आपको ये मालूम है कि सरकारी सिस्टम में ऑडिट होता है, ऑडिट कई लेवल का होता है, आंतरिक ऑडिट होता है, और चूंकि निगम में तो जाहिर सी बात है उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट भी उसका हुआ होगा। और उसके अलावा जानते हो कि सीएजी नामक संस्था है, वो सरकारी चीजों का, सरकारी उपक्रमों का ऑडिट करती है, तमाम तरीके की उनके जो लेखा, उनके जो अकाउंट्स हैं, उन पर मॉनिटरिंग की होती है। तो क्या 5 साल में 13,902 करोड़ रुपया अदा किया गया, उसका भुगतान किया गया, और ये चीज और उसके कागज जिनको पेमेंट किया गया उन्होंने मुहैया नहीं कराए, तो क्या ये ऑडिट में पकड़ में नहीं आई थी? जाहिर सी बात है मामला गंभीर है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।